मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसकी 2011 की जनगणना के मुताबिक कुल जनसंख्या है तकरीबन 9 करोड़ और इस 9 करोड़ आबादी में युवा आबादी है 1.5 करोड़ से ज़्यादा। ये आंकड़ा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का है। इसमें भी पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या है करीब 28 लाख और ये आंकड़ा खुद मध्य प्रदेश सरकार के रोजगार पोर्टल पर दर्ज है। और आपको ये सब आंकड़े बताने का हमारा मकसद आपका ध्यान एक बहुत ही संजीदे और संवेदनशील मुद्दे की तरफ खींचना है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दास सूत्र और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। और आज के खास एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों को लेकर चल रही एक नई सच्चाई के बारे में, जिसे जानने के बाद आप चौंक ना जाएं तो कहिएगा। दरअसल एमपीपीएससी की भर्ती, ईएसबी की भर्ती या राज्य सरकार की सीधी भर्तियों का क्या हाल है वो तो हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं, लेकिन आज की खबर में हम आपको उस संस्था की भर्ती के बारे में बताएंगे जो खुद तमाम भर्तियों, विवादों, अपराधों और विसंगतियों के मामले में इंसाफ करती है। जी हाँ, बात हो रही है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय की, जहां खुद सिविल जजों की भर्ती पर ही गंभीर कानूनी विवाद बने हुए हैं, जिसमें अब जाकर कोर्ट कुछ ठोस फैसला दे पाया है। ये मामला 2023 से विवादों में जकड़ा हुआ है, जिस पर कोर्ट ने हाल ही में सुनवाई की है और अहम आदेश जारी किया है। सिविल जज भर्ती को लेकर लगी याचिका की सुनवाई में कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये भर्ती प्रक्रिया अगले 3 महीनों में पूरी की जाए हर हालत में, यानी लंबे अरसे बाद सिविल जज भर्ती से स्टे हट गया है। हाईकोर्ट ने साफ किया कि इस भर्ती से संबंधित सभी नियुक्तियां तब तक पक्की नहीं मानी जाएंगी जब तक मामले में कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, यानी सिविल जजों की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेगी। अब जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या जिसे लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 17 नवंबर 2023 को सिविल जज प्रवेश स्तर के 138 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन में अनारक्षित अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और दिव्यांगों के लिए पद रिजर्व किए गए थे। लेकिन विज्ञापन जारी होते ही भर्ती नियमों और प्रावधानों पर कई अभ्यर्थियों ने कड़ी आपत्ति जताई और याचिका दायर कर दी। याचिका में कहा गया कि विज्ञापन में आरक्षण संबंधी नियमों का ध्यान नहीं रखा गया है, जिससे उम्मीदवारों को बड़ा नुकसान हो सकता है। याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाए कि भर्ती में ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं मिला, उन्हें प्रावधानों के मुताबिक विशेष छूट नहीं दी गई, जबकि संविधान में ओबीसी के लिए आरक्षण की स्पष्ट व्यवस्था है। इसके अलावा इंटरव्यू में 20 अंकों की अनिवार्यता भी आवश्यक नहीं बताई गई और ये पूरी तरह अव्यावहारिक है, जिससे कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही चुनौती दे दी। विवाद की सबसे अहम वजह यह थी कि आवेदन प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अनारक्षित वर्ग की तरह ही योग्य ठहराया गया, जिससे संविधान के मुताबिक आरक्षित वर्गों के विशेष अधिकारों का उल्लंघन हुआ। साथ ही इंटरव्यू में 50 अंकों में से 20 अंक पाना अनिवार्य कर दिया गया, जो कई उम्मीदवारों के मुताबिक असमान और अवैज्ञानिक था। एक और अहम बात यह है कि अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का सिलेक्शन कर आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया, जबकि संविधान के अनुच्छेद 335 के तहत एससी एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर शिथिल मापदंडों पर चुना जाना था। याचिका दायर होने के बाद हाईकोर्ट ने 24 जनवरी 2025 को सिविल जज भर्ती की पूरी प्रक्रिया पर ही रोक लगा दी। कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक भर्ती नियमों की संवैधानिक वैधता पर पूर्ण विचार नहीं होता तब तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी रहेगी। कोर्ट का मकसद ये तय करना था कि किसी भी उम्मीदवार के अधिकारों का उल्लंघन ना हो और भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और न्याय संगत तरीके से पूरी हो सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार के भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन करने की बात कही गई थी। सरकार को इसके लिए भरपूर समय भी दिया गया था, लेकिन सरकार ने कोई सार्थक कदम नहीं उठाए, जिससे भर्ती में बेवजह देरी हुई और मजबूरन कोर्ट को मामले पर हस्तक्षेप करना पड़ा। इस केस में नया मोड़ तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि सिविल जजों के खाली पदों पर तत्काल भर्ती की जाए।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद हाई कोर्ट को भी अपने 24 जनवरी 2025 के स्थगन आदेश में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मामले की एक सुनवाई 15 मई को भी हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने समर वेकेशन के बाद अगली सुनवाई की तारीख तय की। लेकिन केस की गंभीरता और उम्मीदवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर ने अर्जेंट हियरिंग की रिक्वेस्ट की, जिसे कोर्ट ने मान लिया और अपने आदेश को मॉडिफाई कर दिया। ताजा आदेश में कोर्ट ने सिविल जजों की भर्ती प्रक्रिया 3 महीने में पूरी करने का निर्देश दिया। हालांकि मामले में अभी कोर्ट का अंतिम फैसला आना बाकी है, तो केस को बारीकी से समझने के लिए हमने याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट विनायक प्रसाद शाह से बातचीत की। सुनिए वो क्या कहते हैं। उसमें जो है सिविल जज की भर्ती को लेकर के ढेर सारी विसंगतियां, विज्ञापन में अनारक्षित पदों को बैकलॉग के रूप में बताया गया था कि दूसरी विसंगति की जो जिस नियमों पर भर्ती किया जा रहा था उन नियमों में जो है हिंदी का जो वर्जन था और अंग्रेजी के वर्जन में डिफरेंट लैंग्वेज उपयोग किया गया था, जो एक दूसरे के विरोधाभासी थे। इन बातों को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय ने पाया कि ये जो है विसंगतियां हैं भर्ती में। माननीय हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि जो हमारा 1 जनवरी 2025 का स्टे का ऑर्डर है उसको मॉडिफाई करते हैं। सरकार को पहले ही संशोधित करके उन नियमों को भेज दिया है, लेकिन सरकार ने अभी तक उन नियमों को गजट में प्रकाशित नहीं किया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने आदेश किया है कि जो भी भर्तियां होंगी वो जो इस याचिका में जो फाइनल निर्णय होगा उस निर्णय के अधीन होगा। एडवोकेट शाह ने मामले की ताजा सुनवाई में सीनियर एडवोकेट ठाकुर के साथ कोर्ट में पक्ष रखा है। कोर्ट के हालिया फैसले पर एडवोकेट शाह ने बताया कि अब सिविल जजों की भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। हालांकि भर्ती पूरी होने के बावजूद उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेंगे, क्योंकि सभी नियुक्तियां कोर्ट के आखिरी फैसले के अधीन होंगी। इस फैसले के बाद अब मोहन सरकार पर भी दबाव काफी बढ़ गया है कि वो जल्द से जल्द संशोधित भर्ती नियमों को राजपत्र में प्रकाशित करे, ताकि भविष्य में ऐसी समस्याएं उत्पन्न ना हो और किसी भी भर्ती प्रक्रिया में कोई अड़चन ना आए। ये रिपोर्ट हमने आप तक जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी के जरिए पहुंचाई है। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए दास सूत्र के साथ। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दास सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dassutra.com।